दोस्तों, मैं इस वीडियो में नहीं आपको स्वागत करूंगा और न ही नमस्कार करूंगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी बिहार में या फिर किसी और भी राज्य में, अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड कर लिया है तो भी आपके लिए ये ज़रूरी है। अगर भविष्य में बीएड या डीएलएड या फिर शिक्षक का सपना देखना चाह रहे हैं तो भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे खुलासे करने वाला हूँ कि जहाँ से आपके हर सपना कैसे एक सत्ता अपने हाथों में ले लेती है, कैसे भविष्य को बर्बाद किया जाता है, कैसे शिक्षा पद्धति को पूरा ख़त्म किया जा रहा है, उसकी कड़वी हकीकत है। मैं चाहता तो इस वीडियो को कल या परसों भी बना सकता था, अभ्यर्थियों का बयान भी ले सकता था, लेकिन जिस प्रकार से अभ्यर्थी एसटीईटी की परीक्षा, बिहार में जो एसटीईटी की परीक्षा हुई है, एसटीईटी की परीक्षा देकर जिस तरह से मानवीय रूप से परेशान है और मानवीय रूप से वो एक तरह से विकलांग कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जिस पे कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। और हमने उनके आंखों में आंसू देखे, उनके लफ्ज़ कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, वो निशब्द थे, क्योंकि ये एसटीईटी की जो परीक्षा बिहार में हुई, ये परीक्षा पहली बार नहीं दूसरी बार हुई, और ये नई शिक्षा पद्धति पे एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें ना कोई सिलेबस बताया जा रहा है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये सब भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उस मंत्री का बयान सुना रहा हूँ जो कि एक तरह से शिक्षकों पर बहुत बड़ा तंज कसा था और बहुत बड़ी मुंह पे तमाचा था शिक्षकों के ऊपर। और एक तानाशाही जो रवैया होता है, एक गुंडागर्दी होता है, मैं गुंडागर्दी कहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे जो करना है कर लीजिएगा आप लोग। एक केंद्रीय मंत्री हैं जो उनका कोटा पे आपने बयान सुना होगा और अखबार में ये चीज़ हर अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो देखे होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, कोटा में उन्होंने एक भाषण के दौरान ये कहा था कि लोगों ने शिक्षा को दुकान बनाया है। यह दोस्तों क्या कहा था कि लोगों ने शिक्षा को दुकान बनाया है, इस प्रकार कहते हुए इन्होंने तंज कसा था। जिसको नौकरी नहीं मिलती है वह बीएड कर लेता है निर्देशक। ऐसी स्थिति कौन खड़ा किया? मैं इनको चैलेंज करता हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अगर हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इनको तक, ये महानुभाव तक हमारा वीडियो पहुंच जाए। और मैं इनको पूरी तरह से चैलेंज करता हूं कि कोई भी टीवी डिबेट पे आप आ जाइए, कोई भी चैनल पे, चाहे वो गोदी मीडिया का ही चैनल क्यों ना हो, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो तो हम अभ्यर्थियों को भी, हम बेरोज़गारों को भी बाइकआउट कर दिया है। और इन महाशय को मैं चुनौती देता हूं कि आपने जो कहा है उनको मैं गलत साबित करके दिखा दूंगा।
दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आईएएस यूपीएससी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम जो होता है भारत में, जो कि सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का होता है, उसका भी सिलेबस जारी किया जाता है। लेकिन बिहार में एसटीईटी का परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया गया। इन महानुभाव ने क्या कहा था कि आईएएस से कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना, और ये बात बिल्कुल बिहार में सही साबित होते हुए दिख रही है। एसटीईटी की परीक्षा देने के बाद में एक अभ्यर्थी ने एक पोस्ट किया कि नई शिक्षा पद्धति पर आधारित बिना सिलेबस के एसटीईटी की परीक्षा देने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आईएएस बनना आसान है परंतु टीचर बनना मुश्किल है। यानी कि इन महानुभाव जेपी नड्डा जो है, उनका कथन कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों ये परीक्षा आप लोग जान रहे हैं कि ये एक बार नहीं दूसरी बार परीक्षा कंडक्ट करवाई गई है। पहली बार परीक्षा ये 28 जनवरी 2020 को हुई थी, और उसमें जो अभ्यर्थी थे वो स्कोर कर रहे थे, कोई भी कितना भी मतलब कैसा भी अभ्यर्थी था तो 100+ तो स्कोर कर ही रहा था, वो भी बिना सिलेबस का था। फिर भी लोगों ने सोचा कि 9th-10th का टीचर बनना है, 9th-10th और थोड़ा सा इंटर लेवल का क्वेश्चन आएगा, जैसा कि 2011 का सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार अभ्यर्थियों ने तैयारी भी किया, मांग भी कर रहे थे, कोर्ट भी गए। कोर्ट से क्या निर्णय आया, क्योंकि जानते हैं कि इस समय कोर्ट भी जो है सरकार का गुलाम बन चुकी है। मैं इस बात को भी चुनौती दे रहा हूँ कि कोर्ट भी सरकार के पक्ष में, सरकार के दबाव में दे रही है। बीएससीबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, वो सरकार छात्रों से मिलने से डरते हैं, विज्ञापन देने के बाद भी नहीं मिलते हैं, और जब अभ्यर्थी लेटर देते हैं उस पर एफआईआर भी होता है, केस कर दिया जाता है। दोस्तों सच पूछा जाए तो इन सब तस्वीरों को देखने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारे राज्य बिहार में लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को दबाव इस कदर दबाया जा रहा है, इस तरह से शासन किया जा रहा है कि शायद कभी अंग्रेज़ों के शासन और विदेशियों के आक्रमण के समय भी इतने ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं दिए गए होंगे। अब आ जाते हैं, हम आपको उस प्रूफ देते हैं कि एसटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वेश्चन भी वायरल हो रहा है, हर कोई देखा होगा अगर आप इन सब खबरों को देख रहे होंगे तो। उसमें AIEEE का क्वेश्चन पूछा गया है। यह दोस्तों आपने बहुत बढ़िया से सुना और बिल्कुल साफ सुना कि AIEEE का क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ जाइए, आपके समझ से परे होगा। आइए मैं क्वेश्चन आपको लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा धुंधला है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग क्लियर देखिएगा, थोड़ा जूम करके देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन, रैखिक समीकरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तक ले भी क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है एक मैथ के शिक्षक को। जबकि पिछली बार ऐसा हुआ था 28 जनवरी को कि 100 में 100 मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि बायो से भी क्वेश्चन डाला गया है। क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा हार्ड था कि किसी भी अभ्यर्थी, यहाँ तक कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी आईएएस का जो ट्यूशन दे रहे हैं, शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक या फिर गवर्नमेंट शिक्षक, उनसे भी ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन पेपर, तो 100 में 20+ स्कोर करने में उनकी हालत बिगड़ जाएगी। क्वेश्चन सेटर पता नहीं कौन है, क्वेश्चन सेटर भी मिलता तुमसे मैं ये सवाल करता, या तो क्वेश्चन सेटर कोई IITian होगा या फिर AIEEE एग्ज़ाम क्रैक करने वाला होगा।
देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल। अब देख लीजिए मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन था ए फिर 2 + D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देख लीजिए यहाँ पे AIEEE 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादा लगा लीजिए आप, क्या बीत रहा होगा अभ्यर्थियों पे। और दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, यह क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित ऑक्साइड में व्यवहार अभ्यर्धर्मी है। ये AIEEE 2005 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब तो आप लोगों को स्पष्ट हो ही गया होगा कि किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। अब आगे मैं बताता हूँ आगे क्या होगा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसे इस अखबार में आप लोग देख रहे हैं कि इंटर और स्नातक स्तर से पूछे गए सवाल, ये पेपरबाजी है। पेपर में खबर छपी है, शायद इस पर भी कुछ माननीय मंत्री जी संज्ञान ले लें कि हमने इंटर और स्नातक स्तर से STT की परीक्षा में जो 9th 10th का हम परीक्षा ले रहे हैं उसमें कैसे पूछ दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में ये पेपरबाजी होगी, पूरे मीडिया पर एक र्यूमर फैलाया जाएगा कि बिहार में जो B.Ed धारी हैं वो एक शिक्षक बनने के योग भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं वो मुश्किल से 10% ही पास करने वाले हैं एग्ज़ाम को, भाग किस्मत से। 5000 सीट है, 500 ही, इससे ज़्यादा पास होने वाले हैं नहीं। अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो B.Ed धारी है ना वो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। ये जिनमें से ज़्यादातर लोगों को पता कीजिएगा तो अपनी माँ के गहने, घर के खेत, ये सब बेचकर इंस्टीट्यूटन को 1.5 लाख से 2.0 लाख तक पैसा देकर किसी तरह B.Ed किए हैं कि किसी तरह एक घर में जॉब मिल जाए, एक शिक्षक बन जाऊं, घर वालों का सहारा बन जाऊं। देख लीजिए यहाँ पे इन सब चेहरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब बुढ़े लोग हैं। 28 बरिस, 30 बरिस, 32 बरिस से 50 वर्ष में नौकरी से इन्हें निकाल दिया जाएगा, बरियाली निकाला जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग तो जानते ही ये टीवी मीडिया जो है वो तो पूरी तरह से बाइकआउट कर चुकी है। ये अभ्यर्थी जो हैं वो एक आज़ाद मुल्क में गुलामी का ज़िंदगी जी रहे हैं। काल कोठरी में बंद कर दिया गया है टीवी मीडिया द्वारा। इन पे कोई खबर नहीं दिखाई जा रहा है, सिर्फ अनाप शनाप खबरें दिखाया जा रहा है। जो 2 मिनट का खबर है उसे 2 महीने तक दिखाया जा रहा है, और जो अभ्यर्थी 2 सालों से परेशान हैं उनका खबर 2 मिनट भी नहीं दिखाया जा रहा है। यह है टीवी मीडिया की हकीकत। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देख लीजिए अब एक STT के केस के बाद में तो ये स्पष्ट हो ही गया कि आपको से कोई मंत्री भी मिलने वाला नहीं है। अगर मेल भी किया गया किसी नेता के दबाव में तो उसके बाद में आपको पर FIR कर दी जाएगी, ताकि आपको आंदोलन को दबाया जा चुका। FIR से तो खैर कोई डरता नहीं है, नहीं डरेगा भी, बिहार की युवा है, क्यों डरेगा। ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। आत्महत्या के लिए तो सरकार मजबूर कर ही रही है, हर दिन सुसाइड कर रहे हैं अभ्यर्थी। और इतने सब देखने के बावजूद आप ही तय कर दीजिए कि सुसाइड के सिवा अभ्यर्थियों के पास रास्ता ही क्या बचा है। 2012 के पास अभ्यर्थियों को अभी तक जॉब नहीं मिला है। TT पास करके बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं। कितनों का एज ख़त्म हो गया, 35। जो परीक्षा दिए थे 27 और 28 उस समय उनका एज हो रहा था, अब 35 प्लस कर गए, अब उनका एज भी ख़त्म हो गया। अब उनके पास सुसाइड के सिवा रास्ता ही क्या बचा है, क्या कर सकते हैं। उतना ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके हैं, अब वो तो प्राइवेट कंपनी में खटने के लायक भी नहीं है।
इसके बाद में कब होगी परीक्षा राम जाने। ये नई शिक्षा नीति की बहाली है, बिना सिलेबस का परीक्षा होना। दोस्तों अब आगे मैं जो बात कर रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। अब देख लीजिए, अब कोर्ट जाइएगा। आप लोग जान रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार के पक्ष में है। इस बात का भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। STT केस में हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार से कानून भी बात बतिया रहा है। अब देख लीजिए, एक हम लोग फॉर्म जब भी भरते हैं TT का तो वहाँ 1500 से 2000 रुपया हमारा खर्च होता है। फिर 1500 से 2000 रुपया एग्ज़ाम देने में, यानी कि कम से कम एक परीक्षा हम लोगों को देने में 4 से 6000 रुपया का खर्च पड़ता है। अब दोस्तों एक बार अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक काम कीजिए, 2000-4000 रुपये इकट्ठा कीजिए। 10 लोग 15 लोग मिलकर 12 से 15 हज़ार रुपया बिहार विधानसभा का फॉर्म आया है, यानी कि विधायक बनने वाला फॉर्म, उस पर अप्लाई कीजिए। और एक कम से कम एक विधानसभा में एक निर्वाचन आयुक्त को कम से कम 100 से 200 प्लस वहाँ पे होना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए विधानसभा का, ताकि जो निर्वाचन आयोग है उनको भी एक हम लोग चुनौती दे सकें। वहाँ से वो EVM मशीन 200 लोगों का कैसे बनाएगा, बैलेट पेपर 200 लोगों का कैसे बनाएगा, 100 लोगों का कैसे बनाएगा। कहिएगा दोस्तों कि इससे फ़ायदा क्या है। बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये वोट की ताकत है और हम इतनी आसानी से गवा नहीं सकते हैं। होगा कि निर्वाचन आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि क्या करें हम, क्या नहीं करेंगे, तो PET एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय जो शिक्षा माफिया है, गुंडा है, बलात्कारी है, वही नेता बन रहा है। जो अपने लाइफ की अगुवाई नहीं कर सका, कुछ नहीं बन सका, तो वो हम पढ़े लिखे नौजवानों की अगुवाई कर रहा है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हर नेता को देख लीजिएगा, ज़्यादातर नेताओं का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और नतीजा ये होगा कि उसको PET लेना मजबूरी बन जाएगी और सरकार को भी लगेगा कि अभ्यर्थियों ने लोहा खोल दिया है हमारे सामने। दूसरी बात, जो हाल दिल्ली के निवासियों ने कांग्रेस के साथ किया, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले जानते हैं आप लोग कि केजरीवाल के समय कांग्रेस ही सत्ता में थी, लेकिन आज अमूनन ये हुआ है कि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस वहाँ पे खाता भी नहीं खोल पा रही है। 0। वही काम यहाँ नीतीश कुमार का होना चाहिए। बिहार में चुनाव है अभी दोस्तों, एनी हाउ ये होना चाहिए। आप लोग कसम खाइए दोस्तों, सचमुच में आप लोग अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग कसम खाइए कि नहीं, हम वोट इस नीतीश जी को देंगे और नहीं किसी को देने देंगे। अपने घर के चिराग हैं, आपको आपके घर से आशा है, आपके बातों पर लोग विश्वास करेंगे। 500 रुपया का पेंशन, 400 रुपया का पेंशन और 2000 रुपया का जो सालाना पैकेज है किसानों को, उस पर देख के आप लुभाइए मत, बर्बाद हो जाइएगा। दारू और मांस के कुछ टुकड़े मुर्गे खाकर आप वोट को अपने बेचिए मत। मैं STT के सभी अभ्यर्थियों से कहूँगा कि आप लोग हर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइव आइए, पोस्ट कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। बाइकॉट नीतीश कुमार एक भी सीट पे आ नहीं पाए। इसके गठबंधन में भी जितने हैं उन, अगर वो नेता लोग आपको मिलते हैं तो उनको ये बात कहिए कि हम लोग नीतीश कुमार को किसी भी हाल में जिताने वाले नहीं हैं। अगर वो आपके क्षेत्र के बहुत अच्छे नेता हैं, आपको उनसे संबंध अच्छा है, तो आप उनको बताइए कि आप निर्दलीय लड़ लीजिए, लेकिन इन पार्टियों की, इन गठबंधन वाली पार्टियों से मत लड़िए, नहीं तो हम वोटें नहीं देने वाले हैं आपको। आप चाहे आप कितने भी मेरे नज़दीकी हैं, ये काम करना होगा दोस्तों, क्योंकि चाहे अंधेरा चाहे जितना भी हो, उजाला आता ही है। वक्त चाहे जितना भी लगे, लेकिन सच तो जितना ही है। क्योंकि दोस्तों जब 200 साल की अंग्रेज़ों का सत्ता नहीं चल सकी, 70 बरस का कांग्रेस का सिंहासन नहीं चल सका, तो ये नीतीश कुमार जी किस खेत में नहीं है।
इनको उखाड़ के फेंकना होगा दोस्तों, कसम से दोस्तों, उखाड़ के फेंकना होगा। और आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर सचमुच में आप लोग लग रहा है कि आपको अत्याचार हो रहा है, तो आपको ये काम करना होगा। और परीक्षा से हमको दिक्कत नहीं है, आप सिलेबस बता देते हैं, आप बीएससी का आईआईटी का भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो हमें कोई परहेज़ नहीं थी। हम उसके बाद में नहीं देते, नहीं पास करते, हमें कोई आपको से शिकायत नहीं होती। लेकिन आपने बिना सिलेबस बताए ये करदामा कर दिया कि 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता है दोस्तों। अगर आपने बदला नहीं लिया तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाइएगा मेरे दोस्त, अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाइएगा। बस इतना ही कहने के बाद में मैं आगे कहूँगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि नीतीश कुमार पोखरियाल जी जो हैं मानव संसाधन विकास मंत्री, जो इस तरह का बयान देते हैं, उन तक, आनंद किशोर तक, हर लोगों तक एक बात पहुंचना चाहिए। क्योंकि शिक्षक बहाली देख लीजिए मजाक बन के रख दिया गया है। 2012 से पास कर करके वे अभ्यर्थी बैठे हैं। देखा जाए तो पेपरबाजी में 1.5 लाख अभ्यर्थियों की बहाली चल रही है, लेकिन किसी को पिछले 2 साल से ये बहाली चल रही है, लेकिन किसी एक को भी ज्वाइनिंग लेटर मिला हो तो 2011 के बाद में 9 साल हो गए दोस्तों, बहाली नहीं निकली है। क्या भद्दा मजाक है, हम कैसे चुप रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक यही कहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कीजिए, आगे जो होगा सूचना दी जाएगी। तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।